अथ द्वितीय अध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। श्री व्यास जी कहते हैं कि शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ कर दिया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातुर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव जी के उनके मन में नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोमनीय रचनात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव करने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार से पार हो जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्भुत द्वैत है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने उनका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को, श्री व्यास जी को नमस्कार करके संसार के अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मा की शुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी कि जिससे किसी की प्रकार की कामना न हो, जो तो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम में उनसे चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो, वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष है, उनकी सार्थकता अर्थ प्राप्त भी नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं, उनका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा, बहुत ही कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञान और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अतिथि सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। ऋषि को कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा, कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य मुक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनकी पूर्ण सिद्धि इसी में है। भगवान प्रसन्न हो, इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करते हैं। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का वर्णन, श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम भी प्राप्ति है। तथा जो तमोगुण के काम भाव लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त उनसे रहित होकर भक्त गुण में स्थित निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का आत्म साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन छीड़ हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े ही आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिसे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। इन्हें स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र ये नाम तीन ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण हो तो सत्य गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी के अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उससे विशिष्ट है अग्नि, क्योंकि वे एक दोक्त यज्ञादि तथा के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। बहुत प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्यमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यप किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादि भूतपतियों की उपासना न करके सत्यगुणी भगवान विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वरूप रजोगुणी तथा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना
से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य कृष्ण में ही है, क्योंकि उद्देश्य श्री कृष्ण है। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है, फिर श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान हो जाए और सब गतियों में श्री कृष्ण ही समा जाते हैं। यद्यप भगवान श्री कृष्ण प्रकृत और गुण के गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपने गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से व तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही स्वर्ग आदि के इस संसार की रचना की है। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। उनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान आनंद गंदन नंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों से प्रकट होती है तो अनेक सी मालूम होती है। वैसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता में ज्ञान जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तंत्रात्मा तन्मात्रा इंद्री तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का भोग करते कराते रहते हैं। वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी आदि मनुष्य योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सद्गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां परम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयो अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।